आज जिसके भी सबक याद ना निकला तोड़ के रख दूंगा। हाफिज जी आप तो घर को गए थे, बकरीद के बाद आना कह रहे थे, 2 दिन पहले क्यों आ गए? अबे जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने देखा खाने में आलू, शाम को फिर आलू, अगले दिन फिर आलू। मेरा हो गया मूड खराब। मैंने कहा घर वालों से गोश्त क्यों ना बना रहे, तो घर वाले बोले हाफिज जी 2 दिन बाद तो ईद है, जब ही खा लियो गोश्त। अबे आलू तो मोहल्ले वाले खिला ही रहे थे, फिर घर जाने का फायदा क्या हुआ। मैं बात सुनो सब बच्चों को अपने जानवर की कुर्बानी करके खाला यहीं लानी है। हाफिज जी मैंने लाऊंगा खाल, मेरे अब्बा दूसरे मदरसे में थे। मैं तो ऐसा है जाहिल, कल से पढ़ने भी दूसरे मदरसे में जाइए, दिखाई मत दीजिए इधर। चलो बे तुम सब सबक लेकर आओ। अलिफ जबर आ। अलिफ जबर आ? अबे जबर है जबर, तेरी भी जबान लौटती नहीं है। एक काम करिए तू बकरीद पे बकरे की जीभ खा लिए, तेरी जबान में जान आ जाएगी। चल बे तू सुना। हाफिज जी मैं तो भूल गया। अबे तेरा दिमाग भी बेजान ही दिखा है। तू एक काम करिए बकरीद पे बकरे का भेजा खा लिए, तेरे दिमाग में जान आ जाएगी। हाफिज जी इस हिसाब से तो तुम बकरे की टांग खा लियो, तुम्हारी टांग में जान आ जाएगी। खबीर याद कर ले, खबीर याद कर ले, 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 याद कर ले। हमजा जबरा, हमजा जेरी, हमजा बेसु, खबीस फरक कर ले जेर जबर में। चल सबक याद कर गला। चले अकबर सबक लेकर। हाफिज जी मेरी घड़ी नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है किसने चुरा ली। घड़ी चुर गई? अबे खबीसो किसने चुराई है मोहद्दीन साहब की घड़ी? हाफिज जी मैंने ना चुराई। हाफिज जी मैंने भी ना चुराई। मैंने भी ना चुराई। अबे जब तुम तीनों के अलावा यहाँ कोई चौथा आया नहीं है तो घड़ी चुराई किसने होगी? देख लो अभी सच सच बता दो, वरना मेरे पास दूसरा तरीका भी है उगलवाने का। अच्छा तो तुम ऐसा नहीं मानोगे। मोहद्दीन साहब 3 अंडे ले आओ। अंडे आ चुके हैं, अब भी सच सच बता दो किसने घड़ी चुराई है। अंडा पड़कर तुम्हारे हाथों में दूंगा और जिसने भी घड़ी चुराई होगी उसके हाथ में अंडा फूट जाएगा। तो तुम ऐसा नहीं मानोगे भाई। मोहद्दीन साहब नहीं फूटा, इसका मतलब ये चोर नहीं है। मोहद्दीन साहब नहीं फूटा, इसका मतलब ये भी चोर नहीं है। देख भाई लास्ट अंडा है, अब भी सच सच बता दे कम मारूंगा। मोहद्दीन साहब अरे मैंने घड़ी चुराई कोई है, ये तो धोखे से मेरी जेब में आ गई। वो ऐसा ना हमारी मदर इन लॉ ने भी सेम घड़ी दी थी, इसलिए धोखे में मैंने रख ली होगी। धोखे से आ गई, हमारे पास धोखे से आ जाती ना पंखा बनाकर मारते। लीजिए मोहद्दीन साहब अपनी घड़ी, हमारे पास तो सोने की है, हमारी मदर इन लॉ ने दी थी सलामी में। आपके पास तो फिर भी रोल गोट की है। चलो बे बच्चों जाओ, आज की छुट्टी हो गई, पढ़ाने को मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आज जिसके भी सबक याद ना निकला तोड़ के रख दूंगा। हाफिज जी आप तो घर को गए थे, बकरीद के बाद आना कह रहे थे, 2 दिन पहले क्यों आ गए? अबे जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने देखा खाने में आलू, शाम को फिर आलू, अगले दिन फिर आलू। मेरा हो गया मूड खराब। मैंने कहा घर वालों से गोश्त क्यों ना बना रहे, तो घर वाले बोले हाफिज जी 2 दिन बाद तो ईद है, जब ही खा लियो गोश्त। अबे आलू तो मोहल्ले वाले खिला ही रहे थे, फिर घर जाने का फायदा क्या हुआ। मैं बात सुनो सब बच्चों को अपने जानवर की कुर्बानी करके खाला यहीं लानी है। हाफिज जी मैंने लाऊंगा खाल, मेरे अब्बा दूसरे मदरसे में थे। मैं तो ऐसा है जाहिल, कल से पढ़ने भी दूसरे मदरसे में जाइए, दिखाई मत दीजिए इधर। चलो बे तुम सब सबक लेकर आओ। अलिफ जबर आ। अलिफ जबर आ? अबे जबर है जबर, तेरी भी जबान लौटती नहीं है। एक काम करिए तू बकरीद पे बकरे की जीभ खा लिए, तेरी जबान में जान आ जाएगी। चल बे तू सुना। हाफिज जी मैं तो भूल गया। अबे तेरा दिमाग भी बेजान ही दिखा है। तू एक काम करिए बकरीद पे बकरे का भेजा खा लिए, तेरे दिमाग में जान आ जाएगी। हाफिज जी इस हिसाब से तो तुम बकरे की टांग खा लियो, तुम्हारी टांग में जान आ जाएगी। खबीर याद कर ले, खबीर याद कर ले, 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 याद कर ले। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी कोफ्ते खाओगे? बताओ ला कर दूं? अबे जाहिलो, तुमने आज तक कोफ्ते खिलाए हैं जो आज खिलाओगे? रमजान से अब तक ये टाइम आ गया। मैं खिलवाऊंगा, बस 1 घंटा रुकना पड़ेगा, अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे। चल भाई तुझे भी देख लेंगे कितने कोफ्ते खिलाने वाला, आज तक किसी ने खिलवाए तो है ना। 1 घंटे बाद लो हाफिज जी ले आया कोफ्ते, खाओ दवा के। अबे सच में लिया आया क्या? ले कहिए जरा। सबसे बड़े जाहिल, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी भाई तू मेरे लिए कोफ्ते ले आगा। कोफ्ते? सकलैन भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे लिए कोफ्ते लेकर आए हो, तुम्हें बुढ़ा होने तक दुआएं दूंगा। Oh no! अबे कैसे आ रही इनमें से कब के कोफ्ते? अभी के हैं, अपने हाथ से बना कर ला रही हूँ। अबे तो फिर इनमें से भुसौ हुई क्यों आ रही है? हाफिज जी तुम्हारी कसम, कोफ्ते तो अभी के, बस गोश्त बकरीद का। अबे शर्म ना आ रही तुझे हाफिज जी के लिए मुसव्वे गोश्त के कोफ्ते लाया? अबे बिल्कुल शर्म आया, उठा के रख दी तूने जाहिल। बकरीद को कम से कम 15-20 दिन हो गए और तेरे घर अभी तक गोश्त चल लिया जाहिल।
हाफिज जी वो तो जरा फ्रीज खराब हो गया, वरना हमारा भी रिकॉर्ड है बकरा ईद के गोश्त से मुहर्रमों का हलीम बना में। अरे भैया तूने तो हद करके बगल दी। ले ले जा भैया अपने सड़े हुए कोफ्ते। कोई ना कोई तो अल्लाह का बंदा होगा ही जो मुझे भी कोफ्ते खिलागा। अबे दबाओ मुअज्जिन साहब, क्या कद्दू कर रहे हो? अलिफ बा। हाफिज जी क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? इन्हें सुधार रहे हो या बिगाड़ रहे हो? क्या बात हो गई भाई साहब, कैसे तनका रहे हो? हाफिज जी जो बच्चे तुम्हारे पास पढ़ना है ना मुझे आते हुए सलाम कराएं ना जाते हुए सलाम कराएं, और तौसीफ को रोज सलाम कराएं। अरे भैया तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मैंने तो अपने बच्चों से कह रखा है कि जब भी कोई मुसलमान दिखे तो उससे सलाम करना है। तो तुम्हारा क्या मतलब है हाफिज जी, हम मुसलमान ना है? अबे ना लगता है जब भी तो बच्चे सलाम ना करते। और देखियो जरा खुद को, अबे तुम मुसलमान लग किधर से रहे हो? ना तुम्हारा लिबास मुसलमान वाला, ना तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी, ना तुम्हारे सिर पे टोपी। अबे पूरे रमजानो तुमने रोजे नहीं रखे, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं हो, दिन का कोई काम करते नहीं हो, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि तुम मुसलमान हो? मोहम्मद जहीरुद्दीन नाम है मेरा, रोज 1 किलो गोश्त खाता हूँ और हर जुम्मे की नमाज भी पढ़ता हूँ। तुम मुझे मुसलमान ही ना समझ रहे? अरे जाहिल, तू बस गोश्त खाने वाला मुसलमान है, नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है, पूरे रमजानो तूने रोजा नहीं रखा, दीन का कोई काम करता नहीं है, बस नाम का ही मुसलमान है। जाहिलो सुधर जाओ, अब भी वक्त है, कुछ इल्म हासिल कर लो। हाफिज जी अब हमारी पढ़ने की उम्र ना रही। अबे जाहिलो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ो अलिफ बा ता 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 जीम आ। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, मैं सोच ही रहा था बहुत दिनों से तुम कोई कुराफात लेके नहीं आए हो। पूछो क्या मसला है? हाफिज जी मेरे कारोबार में बहुत मद्दा चल लिया, कोई ताबीज बना दो। कितने बजे उठता तू सो के? 8:30 बजे उठता हूँ, 9 बजे दुकान खोलता हूँ। अरे नेस्ती, मतलब बिना फजर की नमाज पढ़े तो दुकान खोल लिया है और सोच रहा तेरे कारोबार में बरकत हो जाएगी। अबे ताबीज से क्या दुकानें चल रही हैं जाहिल? अबे 2.5 महीने का मद्दा आ गया, अकेला तेरा मद्दा कोई है? देखना रही चमासा लग गया, बरसात आ गई। और तू बता बे तेरा क्या मसला? हाफिज जी मेरी नजर उतार दो, वो कल रात में शादी में गया था ना तो एक लोंडी ने नजर लगा दी थी, जब से मेरी तबीयत खराब है। ओम फो, अबे मतलब इना आलो कालो को भी लड़के नजर लगा रही हैं। जाहिल, शादी में सुधरिया उल्टा सीधा, कोल्ड ड्रिंक के बाद कॉफी पी रिया, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा रिया, आइसक्रीम के बाद रसगुल्ले खा रिया, उसके बाद फिर नहारी खा रिया, फिर आ गया 100 बतासों पे। अबे जाहिल, पेट की तो तूने ऐसी तैसी कर ली और नाम लगा रिया लड़के पे। क्या हाफिज जी एक लड़की ने मुझे नजर लगा दी। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है, एक से एक तगड़ा मसला लाता। हाफिज जी मेरी वो 15 दिन में मैके से आई है और जब से आई है ना कुछ काम कर रही है और न किसी से बोल रही है, चिड़चिड़ी रह रही है। मुझे लग गया उस पर हवाई असर है। असर तो है बेटे, मगर हवाई असर नहीं, तेरी सांस का चढ़ा हुआ असर है। 15 दिन में आई है तेरी बहू मैके से, 15 दिन में तेरी बहू को ऐसा चढ़ाया, तेरी सास ने ऐसे कान भरे हैं कि कुछ काम करके देगी ना है। मगर एक तरकीब अब भी है भाई, जा जाकर उसे 1500 वाला सूट दिलवा दे, ऐसे काम करेगी ऐसे। अरे क्या हो गया हाफिज जी? अबे मैं सोच रही आज हुजरे में यजीदी घुस गए दिखे। अरे हाफिज जी यजीदी समझ रहे हो क्या हमें? सच्चे हुसैनी है। हाँ सच्चा हुसैनी, तेरी तरह ढोल बजाते हुए तो आगा जाहिल। हाफिज जी लुगाई दे दो। लुगाई? मेरा मतलब उगाई दे दो, इस बार बस्ती का सबसे ऊंचा मुहर्रम मनाएंगे। अरे जाहिल, काम बहुत नेक कर रिया ना जो तुझे उगाई दूंगा, मतलब चंदे ले लेके तो मुहर्रम मना रिया और उसमें भी कंपटीशन बाजी कर रिया। हाफिज जी और क्या सबूत दे मैं हुसैनी होने का? देख न रहे सिर पे हरी पट्टी बन रही है। ओहो, हरी पट्टी बांध के तो ऐसा आया है जैसे करबला के मैदान का सबसे बड़ा मुजाहिदीन यही हो। नबी का दामन, हुसैन का दामन। अबे सबसे बड़े जाहिल, अबे पकड़ रखा तूने हुसैन का दामन जो छोड़ेगा। फजर की नमाज पढ़ी बे तूने, ईसा की पढ़काया? अबे जाहिल, अगर उस दिन करबला के मैदान में मेरे हुसैन एक नमाज कजा कर लेते तो कसम खुदा की कोई भी यजीदी बच के नहीं जाता। नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने, सरदे के दीन हक को बचाया हुसैन ने, सर कट गया सजदे में फिर भी पढ़ते रहे नमाज, शहीद मरते नहीं ये बताया हुसैन ने। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, फजर की नमाज में उठने के लिए तो तुम्हें मौत आती है और फजर के फौरन बाद मसले पूछना आ जाते हो। पूछो क्या मसला है? हाफिज जी मेरी वो मेरी खिदमत ना करती है, बड़ी कामचोर है, कुछ ऐसा बता दो जिससे वो मेरी खिदमत करने लगे। अच्छा ये बता तेरे कपड़े कौन धोता? कपड़े तो मेरी बहुत होती है। अच्छा फिर तो तेरे बच्चों को तैयार तेरी बीबी करती होगी, तेरे झूठे बर्तन भी तेरी बीबी धोती होगी, तेरे पूरे घर की सफाई भी तेरी बीबी करती होगी और यहाँ तक के तेरे बच्चों की पोटी भी तेरी बीबी धोती होगी। हाफिज जी काम तो सब करा है, बस मेरी टांगा ना दबाती। अबे ये भी शुक्र कर तेरे घर का काम कर रही है जाहिल, न जैसी तेरी हरकतें हैं तेरी टांगा छोड़ तेरा गला दबा दे। और तू बोल बे काले खां। हाफिज जी मैं बड़ा परेशान हूँ, जिस काम में भी हाथ डालूं वो काम न चलता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अबे तेरी सिर्फ किस्मत नहीं, तेरी तो शकल भी खराब है।
अबे कामयाब होने के लिए किस्मत की नहीं मेहनत की जरूरत होती है। और तू ऐसा है, 2 बूंद अगर बारिश की पड़ जा तो छुट्टी मान ले और कौस किस्मत कुरिया जाहिल। और तू बता भाई सबसे बड़े जाहिल, तेरा तो बिल्कुल अलग ही मसला होगा। हाँ बिच्ची, मेरे साले की शादी थी तो वहाँ मेरी बहू ने डांस करा था। तो डांस करते हुए मेरी साली ने उसकी वीडियो बना ली थी। अब वो डल गई धोखे से मेरी बहू से यूट्यूब पे, अब वो हो गई वायरल। अबे तो जाहिल, तूने अपनी बहू से डांस करवाया क्यों था? और डांस करवाया तो करवाया, ऊपर से वीडियो भी यूट्यूब पर डलवा दी। हाँ बिच्ची, इस बात की टेंशन ना है कि वीडियो वायरल हो गई, बस ये बता दो चैनल मोनेटाइज कैसा होगा। अरे जाहिल, वाकई में तू इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल है भाई। एक से एक खुराफाती मसला तेरे पास ही रहता। रुक जा, तेरा इकट्ठे चैनल ही मोनेटाइज करूं। जाहिल, तू लटका के झटका के चलती है ध्यान मेरा तेरे इस चलने। जाहिल रैप सुनगा तू जा रिया, अभी इसका कुटान करता हूँ। अबे जाहिल, जी हाफिज जी, कहाँ जा रिया इतनी रात में? अब्बा के लिए बीड़ी का बंडल लेने। सबक याद है बे तेरे? हाँ याद है। अबे जो कल दिया था? हाँ वो भी याद है। अबे जो कल को देंगे वो वाला? हाफिज जी दोगे तभी तो याद करूंगा ना। मुझसे मुझे कर दिया, मुझसे चल सुना, सबक सुना। हाफिज जी यहाँ तो पारा भी नहीं है, कैसे सुनाऊं? अबे जैसे वो अभी गाना गाते हुए जा रही था, तू लटका के झटका के चलती है मटका के ज्ञान तेरा। तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा, ज्ञान तेरा, ज्ञान तेरा जाहिल। अबे जाहिल क्या हो गया बे? हाफिज जी अरे मेरे शेर क्या बात हो गई? अब्बा ने मारा क्या? ना, अरे तो फिर अम्मी ने कुछ कह दिया क्या? मैंने भी ना मारा। अरे तो फिर रो क्यों रहा है? हाफिज जी सैयारा मूवी देख के आ रहा हूँ। सैयारा देख कर यह है, दीवाना बनेगा दीवाना। तेरी सारी दीवानगी तो मैं सुबह को निकालूंगा। आजा जरा तो पढ़ने। अरे हाँ मेरी जान, कैसी बातें कर रही है। अबे कौन है बे तू? हाफिज जी मैं हूँ। क्या कर रहा है यहाँ? लोंडियों से बातें कर रहा? हाफिज जी मैं तो ड्रोन वाले चोरों से रखबाजी कर रही हूँ। अरे जाहिल, जब से ड्रोन वाले चोरों का क्रेज निकला है, तुम जैसे लोंडियाबाजों का मजा आ गया। पूरी पूरी रात लोंडियों से बातें कर रहे हो और घर वालों से कह रहे हो कि अब्बा हम तो ड्रोन वाले चोरों से रखबाली कर रहे हैं। हाफिज जी मजाक समझ रहे हो? अल्लाह की कसम कल यहीं उड़ते हुए देखा। 9:30 बजे का टाइम होगा। हाँ। अरे जाहिल, वो 9:30 बजे वाली उम्र की फ्लाइट थी। बाबू सुबह को बात करूंगा, नींद आ रही है। आई लव यू मेरी जानम, जागते रहियो। आजा सुबह को, तू तेरी सारी आस्की मैं निकालूंगा। सबसे बड़े जाहिल, आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो। मतलब बरसात में भी तुम लोगों को चैन नहीं है। आ गए मुंह उठा के, पूछो क्या पूछना है? हाफिज जी मैं ये पूछ रहा, ससुराल को जाना फर्ज है, सुन्नत है या मुस्तहब है? अबे जाहिल, ससुराल को जाना ना फर्ज है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, बल्कि मजबूरी है। अगर ना जागा तो ससुराल को, तो तेरी बहू तेरा जीना हराम कर देगी। और तू बता बे कुराफाती, इन सारे कुराफात की जड़ तू ही है। तू ही बताता ही ना उल्टे सीधे मसले। पूछ क्या मसला है तेरा? हाफिज जी मैं दूसरी बहू करना चाह रहा हूँ। क्यों भैया? मेरी बहू एक्टिव ना है। अरे जाहिल, मिल गई ना तुझे सीधी सादी, तो तुझे एक्टिव चाहिए। अगर तुझे एक्टिव मिल जाती तो पहले तो तेरा एक्टिव से पैसिव बनाती। और जो तेरी गंजी पे 4 बाल बच रहे हैं, इन्हें भी उखाड़ लेती। और तू बता बे सबसे बड़े जाहिल, तेरा क्या मसला? मतलब इतना बड़ा जाहिल है कि यहाँ भी छाता लगा के खड़ा। हाफिज जी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे अगर तुम ये दुआ पढ़ोगे तो दौलत तुम्हारे घर में खुद चल के आएगी। हाँ ऐसी भी सूरत है जिसके पढ़ने से दौलत खुद चल के आती है। 8 दिन से रोज पढ़ ली हूँ, मेरे घर क्यों ना आ रही? रोज दरवाजे पे बैठ के इंतजार कर रही हूँ। अरे सबसे बड़े जाहिल, मतलब तेरे हिसाब से खाली सूरत पढ़ने से दौलत आ जाएगी, काम कुछ मत कर। अबे जाहिल, काम करने से दौलत आती है। अल्लाह तो खुद कहता है कम से कम तू हिल्लत तो कर, दौलत देना मेरा काम है। अबे जाहिल, दिमाग से सोच, अगर खाली सूरत पढ़ने से दौलत मिलती तो मुझे कितनी मिलती? और मुझे दे कितनी रहे हो तुम? 12,000 रुपल्ली। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, आज बड़े दिन बाद आयो। पूछो क्या मसला है? हाफिज जी ये बताओ, हाफ आस्तीन में नमाज हो जाएगी है ना? देख भाई, हाफ आस्तीन में नमाज तो तेरी हो जाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है बेटे कि उसके लिए तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी, जो तू पढ़ता नहीं है। जाहिल, नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है और मसले पूछने ऐसा आता है जैसे कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो। और तेरा क्या मसला है? हाफिज जी कल से मैं अपने लौंडे को मदरसे में पढ़ने नहीं भेजूंगा। किस खुशी में भाई साहब? क्या करूंगा हाफिज जी बना के? 10-12 हजार रुपए सैलरी है इमामों की। अबे जाहिल, वो भी तुम जैसे जाहिलों की वजह से ही है। तुम इमामों को देना कब चाहो पैसे? जाहिल याद रखिए, एक हाफिज 7 पुस्तकों बख्शवाता है, 7 पुस्तकों। अगर तेरा बच्चा हाफिज बन गया तो तेरे घर का माहौल सुधर जाएगा। जाहिल, और तू बता भाई सबसे बड़े जाहिल, तू क्या कुराफात लेकर आया? तेरा तो अलग ही मसला होगा भाई। हाफिज जी मेरी शादी ना हो रही, मेरे ऊपर कुछ पढ़ के फूक दो जिससे मेरी शादी हो जा। चल भाई, ये जुम्मे का दिन, आज कर देंगे तेरे लिए भी दुआ। दुआ मत करो, पढ़ के ही फूक दो। अच्छा पढ़ के फूकना है, आजा फिर। अबे जाहिल, अगर पढ़ के फूकने से रिश्ते हुए करते ना, सबसे पहले मैं अपने ऊपर पढ़ के फूकता। अबे हम भी तो कुंवारी हैं, हमारा कौन सा रिश्ता हो रहा? काश हमारी भी कोई खातून होती तो आज ये कपड़े हमें अपने हाथ से न धोने पड़ते।
अरे क्या बात भाई चौधरी साहब, क्यों बुलाया मुझे? हाफिज जी बेटे का रिश्ता करना है, कोई रिश्ता बताओ। अरे बिल्कुल हाँ साहब, हो जाएगा। माशाल्लाह लोंडा तो खूबसूरत है आपका। अरे हाफिज जी इसका करवाओगे क्या? ये तो बच्चा है, इसका होना है रिश्ता। इसका होना रिश्ता? अरे मैं तो सोचे करा भाई सब 2 बच्चों के अब्बा। हाफिज जी शादी तो हम 5 साल पहले ही कर देते, लेकिन क्या करें हमारे लड़के को कोई लड़की पसंद ना रही। ओम फो, इन्हें लड़की पसंद ना रही? सुअर सी शकल के आदमी को, ना कद का ना काठी का, बाल उड़े पड़े, रंग में प्योर काला, ये लड़की पसंद करेगा? अरे कोई लड़की इसे पसंद कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है हाफिज जी, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कोई अच्छी लड़की मिल जाए। अरे डिमांड होगी तुम्हारी, इसलिए ना हो रहा होगा रिश्ता। हाफिज जी डिमांड कुछ नहीं है, फ्रिज वॉशिंग मशीन कूलर तो चल ही रहे हैं, बाकी जो देगा अपनी लौंडिया को देगा। अबे जाहिल, मतलब मांग भी सब कुछ रिया कह रही है और कोई डिमांड भी नहीं है। अबे डिमांड में अब रह क्या गया? हाफिज जी हमें कोई ऐसी लड़की बता दो जो खूबसूरत हो और घर जोड़ के चले। 6 साल पहले हमने अपने बड़े लड़के की शादी करी थी, उसकी बहू बड़ा लड़ा है घर में। अबे तो जाहिलो फिर सूरत मत देखो, सीरत देखो। और रही बात घर में लड़ने की, तो अल्लाह से दुआ करो तुम्हारे घर में ऐसा ना हो। तुम किसी के दिल में घुसकर थोड़ी ना देख लोगे कि लड़ने वाली है या न लड़ने वाली है। और हकीकत तो ये है बेटे कि तुम्हें सब चाहिए, सूरत भी, सीरत भी, दहेज भी और 4 पहिया भी। और जिस दिन तुम्हारे घर में कोई मालदार रिश्ता आ गया, उस दिन तो तुम वो चीज भी नहीं देखोगे जो चीज देखनी चाहिए। लड़की का खानदान देखना चाहिए, लड़की की सीरत देखनी चाहिए, लड़की परहेजगार है, नमाजी है, ये देखनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम देखोगे दहेज, क्योंकि तुम हो दहेज के लालची। बताओ यार क्या जमाना आ गया, इस जैसी सूरत के लोंडिया फेल कर रहे हैं और लोंडिया हमें फेल कर रही हैं कि मैं ना कर रही मुल्ला से। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, रोज तुम मुझसे सवाल पूछते हो ना, आज मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। तू बता भाई जाहिल, किसी की पीठ पीछे बुराई करना कैसा? हाफिज जी ये तो बहुत बड़ा गुनाह, चुगलखोर की तो बख्शिश भी ना है। अच्छा तो फिर कल तू क्या कर रहा था? ये जो हमारे हाफिज जी है ना, स्लो मोशन में तो नमाज पढ़ा मैं, और मस्जिद में साफ सफाई बिल्कुल ना रखते। इन्हें मस्जिद से निकाल दो, दूसरा इमाम रखेंगे। पता सब कुछ है तुझे कि चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर भी करेगा जरूर। क्यों? क्योंकि तू है जाहिल। और आप बताइए भाई साहब, झूठ बोलना कैसा है? हाफिज जी झूठ बोलना तो बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा तो फिर कल आपने हमसे क्या बोला था? अरे यार लेट हो गया, कहीं दफन ना निकल जा। हैं? जहीर भाई की स्कूटी, एक काम करता हूँ जहीर भाई से स्कूटी मांग लेता हूँ। हेलो जहीर भाई, यार आपकी स्कूटी चाहिए थी। हाफिज जी स्कूटी तो है भी ना मेरे पास, 3 दिन से सर्विस पे खड़ी है, होती तो कसम से दे देता। अच्छा सर्विस पे खड़ी है, वो भी 3 दिन से? अबे तुझे गाड़ी ना देनी थी तो ना देता, कम से कम झूठ बोल के गुना तो ना कमाता। और तू बता भाई सबसे बड़े जाहिल। तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते हाफिज जी, भले ही मैं सबसे बड़ा जाहिल हूँ, लेकिन फर्जी काम नहीं करता हूँ, हाथ बिल्कुल साफ है मेरा। हाँ देखा कितना बड़ा हाथ साफ है तेरा। देख लिया कितना बड़ा हाथ साफ है तेरा, मतलब मस्जिद में से हाथ साफ कर रिया। जाहिल कोशिश तो पूरी करते हैं कि हाफिज जी को फांस के मस्जिद से निकाल दे, मगर कसम है हमें भी, जब तक हमें कोफ्ते ना मिलेंगे इस मस्जिद से निकलेंगे ना। 312 313